أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Today's our story topic is Janab Narjis Khatun. My dear kids, you know who was Janab Narjis Khatun? She was the mother of our last Imam. इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की अम्मा थी. और आप लोगों को पता है कि हमारे कितने इमाम हैं? हमारे 12 इमाम हैं, लेकिन जो हमारे 11 इमाम हैं वो शहीद हो गए हुए हैं, और जो हमारे लास्ट इमाम हैं वो अल्लाह मियाँ के पास हैं. अल्लाह मियाँ ने उनको गैबत में रखा हुआ है. जब उनका टाइम आएगा तो वो आएंगे और 40 इयर्स के लिए यहाँ पे उनकी खुद की एक गवर्नमेंट होगी. तो हम लोग उनकी आज अम्मा की स्टोरी पढ़ेंगे कि वो कौन थी. आपको पता है जो जनाब नरजिस खातून थी वो रोम की शहज़ादी भी थी. तो हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं. जनाब नरजिस खातून ददयाल की तरफ से कैसर रोम की पोती थी और ननियाल की तरफ से शमून वसी हज़रत ईसा की नवासी थी. इस कहानी में जनाब नरजिस खातून रोम की शहज़ादी हैं और करायतूस से शादी होने वाली थी. लेकिन जब भी उनकी शादी होती थी तो उनमें एक रुकावट आ जाती थी जिसकी बिना पर शादी नहीं होती थी. और आपको पता है कि अल्लाह मियाँ की जिस चीज़ में मर्ज़ी होती है वो वही होके रहता है. और अल्लाह मियाँ ने सोचा हुआ था कि जो जनाब नरजिस खातून हैं उनकी शादी हमारे सेकंड लास्ट इमाम हसन अस्करी से होगी, जो कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के बाबा भी हैं और इमाम नकी अलैहिस्सलाम के बेटे भी हैं. तो जो जनाब नरजिस खातून थी उनके पास एक बटरफ्लाई होती थी. आपको इस वीडियो में नज़र आ रही है बटरफ्लाई? तो ये वही बटरफ्लाई है, लेकिन थोड़ी सी चेंज थी. तो वो अल्लाह मियाँ की तरफ से आई भी थी और फिर वो उनका ख्याल भी रखती थी और उनको बताती थी कि ये सीधा रास्ता, अपने इस सीधे रास्ते पर चलना है. एक दिन बीबी आराम कर रही थी और उनको ख्वाब में बशारत हुई कि वह खैमे में गई हैं. वहाँ पर बीबी मरियम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम अल हादी इमाम नकी थे. इमाम नकी कौन है? वो इमाम ज़माना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के दादा हैं और इमाम हसन अस्करी के बाबा भी हैं. तो उन्होंने बीबी नरजिस को कहा कि आपकी शादी मेरे बेटे इमाम हसन अस्करी से होगी और आपके यहाँ एक ऐसी औलाद पैदा होगी जिसका तमाम अंबिया को इंतज़ार है. फिर एक दिन करायतूस बीबी नरजिस के दादा के पास आया और उन्हें बताया कि दुश्मन हम लोगों पर हमला कर रहे हैं, और इस तरह लड़ाई शुरू हो गई. और बीबी को किसी के हवाले अमानत के तौर पर सामरा की तरफ भेज दिया, क्योंकि कोई काफ़िला था वो सामरा की तरफ रवाना हो रहा था. तो जो उनके बीबी के जो दादा थे ना, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो लड़ाई हो रही है, तो आप ऐसा करें कि आप इस काफ़िले के साथ सामरा चली जाएं. वहाँ पर इमाम है और वहाँ पर इमाम भी थे. और फिर उनके दादा ने कहा था कि जब आप वहाँ पर जाएंगी तो आपकी वहाँ पे इमाम से मुलाकात होगी. तो फिर उन्होंने कहा कि लेकिन मेरी उनसे मुलाकात कैसे होगी, मैंने तो उनको कभी देखा भी नहीं. तो फिर उन्होंने कहा कि वहाँ पर एक सुलेमान नामी शख्स आएगा जो आपको इमाम के पास लेके जाएगा. और फिर वो काफ़िला जो था वो सामरा की तरफ गया और वो कैमल्स भी थे उनके साथ और बहुत सारे लोग भी थे जो एक काफ़िले की सूरत में थे. तो वो एक जगह पर पहुँचे थे और वहाँ पर एक सुलेमान नामी शख्स था जिसका बीबी के दादा ने भी ज़िक्र किया था कि वो इमाम की तरफ से आएगा और आपको बाहिफाजत इमाम की तरफ ले जाएगा. और फिर वो इमाम की तरफ ले गए और उसके 1 साल के बाद हमारे लास्ट इमाम की विलादत हुई और लास्ट इमाम का नाम है इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम. तो अब जब वो आएंगे तो और आपको पता है कि जब वो आएंगे तो वो अपनी 40 इयर्स के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट, उनकी ख़ुद की गवर्नमेंट होगी और वो हमें देखेंगे भी, हम उनको देखेंगे.
اور جب ان کا ظہور ہوگا تو خانہ کعبہ کے چھت پہ ہوگا. اور ان کی جو ولادت ہوئی تھی نا وہ ہوئی تھی 15 شعبان کو. ہم جلسہ کرتے ہیں نا اور ان کے قصیدے بھی پڑھتے ہیں اور ان کو پکارتے بھی ہیں کہ آپ جلدی سے آ جائیں امام. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو پکاریں اور ہم ان کی دعا ہی نہ پڑھیں؟ تو ہمیں تو ان کی دعا بھی پڑھنی چاہیے. تو ہم ان کی آج دعا پڑھیں گے، امام زمانہ کی دعا. اور نیکسٹ دعا جو ہوگی ہم ان کی پڑھیں گے دعائے فرج کی دعا. وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں سکھاؤں گی ہاف کر کے پارٹس میں. تو ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فیہا سہسات وفی کل سات ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک تہوا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. شکریہ. خدا حافظ.